Students, welcome you all in my channel Maths by Shilpa, and this is my new topic of matrix, expression of a matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर का इसकी वेटेज होती है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर कवर करें अगर आप मैट्रिक्स को, इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है तो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या मतलब है इसका। एक्सप्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं, लेट अस सपोज दैट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, हमने क्या लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें इस मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिनमें एक तो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट का मतलब है इसका, कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिनमें एक तो सिमेट्रिक हो और दूसरी क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, और इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होती है, हाफ ए प्लस ए डैश। ओके, ए डैश अगर आप समझना चाहते हैं प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि मैम यही सिमेट्रिक क्यों है, तो इसका प्रूफ का भी एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। और क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हमने क्यू को क्या लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, ये फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न रखना है क्वेश्चंस को करने के लिए, कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश विच इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड क्यू क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश विच इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक 3x3 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ सीधा, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि मैंने मैट्रिक्स का नाम सपोज बी ले लिया, और हमने मैट्रिक्स को ले लिया 1 - 2 3 0 2 6 1 3 -5। ओके, तो ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, और लिखा कैसे आएगा, एक्सप्रेस बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, जिनमें एक तो सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आता है, तो 3 नंबर का आता है। और अगर ग्रेजुएशन क्लासेस में तो इसकी वेटेज और भी ज़्यादा होती है, 8 मार्क्स तक का ये आ जाता है। तो देखिए, सोल्यूशन कैसे करना है हमें पता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे दैट द एक्सप्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, कि क्या होता है हमारे पास, बी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। तो अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो हम बी ही लेकर चलेंगे, कि हाफ बी प्लस बी डैश होगा, ठीक है। और क्यू क्या होगा, हाफ बी माइनस बी डैश होगा। ओके, तो इस टाइप से आपको करना है। अब हमें पता है कि हमारा बी तो ये है, ठीक है, हमें बी डैश निकालना है, मतलब बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मतलब ये जो लिखी हुई है इसका ट्रांसपोज मीन्स 1 - 2 3 0 2 6 1 3 -5 का ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज आप करना जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लेक्चर्स ले सकते हैं मेरे प्रीवियस। तो रो है जो कॉलम बन जाएगी 1 - 2 3 0 2 6 1 3 -5। ओके, ये हमारा बी डैश आ चुका है। तो हम बी को, ये हमारा इधर बी है, और ये हमारा क्या है, बी डैश। और अभी हमें क्या निकालना है, बी प्लस बी डैश। ओके, क्योंकि हम पी निकाल रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बी प्लस बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पेपर में कैसे लिखना है, आपको पहले बी लिखना है। बी है हमारा 1 - 2 3 0 2 6 एंड 1 3 -5 प्लस बी डैश आपको करना है। बी डैश ये है हमारा 1 0 1 -2 2 3 3 6 -5। तो एडिशन करना है हमें। एडिशन 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट -2 + 0 -2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट -2 4, 6 और 3 9, ठीक है। 1 + 3 4 एंड 3 + 6 9 -5 -10, ठीक है, इतना आ गया। अब पी निकालने के लिए हमें क्या और चाहिए, हमें हाफ भी चाहिए, ठीक है। हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है ना इसको पी निकालने के लिए, तो हम हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे। हाफ बी प्लस बी डैश हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाफ मैट्रिक्स का 2 - 2 4 -2 4 9 एंड 4 9 -10। ओके, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके भी लिखना है, मतलब हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 -1 2 और यहाँ पर -1 2 9/2 एंड 2 9/2 -5 आपको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना होता है। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा p आ गया है। लेकिन आपको क्या शो करना है, जहाँ पर p आ जाए उसको आप कुछ इक्वेशन मान लेना। सपोज़ इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने इसको, क्योंकि 1 आप एक्सप्रेशन को मान लेना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें बाद में काम आता है। इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया है। अब हमें p को क्या दिखाना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, p डैश इज इक्वल टू p। तो हमें क्या करना पड़ेगा, p डैश निकाल कर दिखाना पड़ेगा। ट्रांसपोज हमने किया p का, इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो क्या होगा, जो हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो क्या बन जाती है, कॉलम्स बन जाती हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉलम में 1 -1 2 -1 2 9/2, ठीक है, और 2 9/2 -5, ये हमारा क्या हो गया, p डैश। हम देख सकते हैं कि जो हमारा p था वही हमारा p डैश आया, सारे एलिमेंट सेम है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 1 -1 2, यहाँ पर भी 1 -1 2 -1 2 9/2 -1 2 9/2, थर्ड रो भी सेम है। तो हम देख सकते हैं कि p डैश p के ही इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, सो दिस इम्प्लाइज p इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें शो करना बहुत ज़रूरी है कि p जो है सिमेट्रिक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम अब q पर जाएंगे, और q की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, q किसके इक्वल था, b माइनस बी डैश के था। तो हम क्या निकालेंगे, अब b माइनस बी डैश फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मैम यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है, और अगर आप किसी और पर भी लेक्चर चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो b माइनस बी डैश अब हमने किया, b की वैल्यू हम डाल रहे हैं 1 -2 3 0 2 6 1 3 -5, ओके, माइनस बी डैश हमने वैल्यू डाली, ऊपर से देख के आप डाल सकते हैं। ओके, ऊपर से देखकर ही वैल्यू डालना अच्छे से, ताकि एक भी जो पॉइंट अगर वो मिस हो गया, अगर वो गलत लिख गया तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, हमने माइनस किया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं, है ना, हमें पता है ना, 1 में से 1 को, -2 में से 0 को माइनस करेंगे, इस टाइप से हम माइनस कर रहे हैं। 1 -1 0 -2 2, नेक्स्ट इज़ 0 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 - 2 0 एंड देन 3, देन -2, और यहाँ पर कितना आया, -3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, है ना। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, क्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्यू के फॉर्मूले में भी क्या था, हाफ था, तो हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ओके, तो अब हाफ b माइनस बी डैश हमने निकाला, तो हाफ ऑफ b माइनस मतलब हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस। ये क्या है, 0 - 2 2 2 0 3 एंड -2 -3 0। तो हमने हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया, तो 0 -1 1 1 0 3/2 एंड -1 -3/2 0। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा q आ गया, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसकी q की वैल्यू की हमें ज़रूरत है। और अभी हमें शो करना पड़ेगा कि q क्या है, q सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, q डैश निकाला, हमने ट्रांसपोज कर दिया है इसका, 0 - 1 1 1 0 3/2 और -1 -3/2 0। हम देख सकते हैं कि इसका हर एलिमेंट इसके एलिमेंट के सेम है विद अपोजिट साइंस, है ना। हमने देखा ये सारा बिल्कुल सेम है हमारे पास विद अपोजिट साइंस, क्योंकि हम देख सकते हैं 0 - 1 1 0 1 -1, तो सबके साइन रिवर्स हैं, बस इतना ही तो फ़र्क आया। यस, मैं यहाँ पर 3/2 लिखना है, मैंने गलती से नहीं लिखा, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो q डैश इज इक्वल टू -q, तो हम क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। q क्या हो गया यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है। तो हमारे पास p भी है और q भी है, और हमने शो कर दिया p सिमेट्रिक है और q सिमेट्रिक है। तो हम 2 की और हमारे पास ये 3 की वैल्यू किस में डाल देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल देंगे, b की भी क्वेश्चन में से डालेंगे, तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, ठीक है। नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ ऑन पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमारे पास हमने b की वैल्यू हमने डाली, b की वैल्यू देख के लिख देते हैं। तो b कितना था, 1 - 2 3 1 - 2 3 0 2 6, है ना, और b कितना है, तीसरी एलिमेंट है 1 3 -5, ठीक है, ये हमारा b था, ठीक है, इज इक्वल टू p। p क्या है, हम सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पर देखेंगे, तो 1 - 1 2 1 -1 2 -1 2, ओके, एंड 2 9/2 2 9/2 -5 9/2, ओके, प्लस q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू यहाँ से दिख रही है, ठीक है। इसको वैल्यू को हम डाल देंगे, 0 -1 1 1 0 3/2 -1 -3/2 0। ओके, ये हमने वैल्यू डाल दिया। नाउ वी कैन चेक द आंसर कि भाई ये हमारे पास रिजल्ट आता है, हैंस दिस इज़ द एक्सप्रेशन, हैंस दिस इज़ द
एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कि हमें मैट्रिक्स बी को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था जिनमें से एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो पहले पी को रिप्रेजेंट कर रही है और पी सिमेट्रिक हमने शो किया था, क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है? ठीक है, तो हम आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का पी और क्यू का एडिशन करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। 1 + 0 1, यू कैन चेक, -1 ओके, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, -1 + 1 0। लेट मी चेक दिस अगेन। हमारा जो क्यू था, एक मिनट, तो ओके, सो यस, हमारे पास यहाँ पर -2 था, -2, एक मिनट, तो यहाँ पर माइनस था। मैं तभी सोच रही थी आंसर बिल्कुल वेरीफाई करेगा, है ना? आंसर बिल्कुल वेरीफाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। -1 यू कैन चेक, -2, ठीक है। 2 + 1 ये आ गया हमारा, यहाँ पर +3 था और वहाँ पर -3 था, मैंने उल्टा लिख दिया, तो आप थोड़ा इसको ठीक कर लेना। ये हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है क्वेश्चन में, ठीक है। और अगेन चेकिंग, -1 + 1 0। तो देखिए मुझे भी पता चल गया ना कि मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया था, है ना? तो ये मैंने चेक करने के लिए लिखा था। 9/2 + 3/2 ये हमारा 6 हो गया। 2 - 1 अगेन 1, 9/2 - 3/2 ये हमारा 3 हो गया। -5 + 0 हमारा आ गया, ये -5। तो यू कैन चेक द आंसर ऑल्सो। तो ये एक्सप्रेशन था किसी भी मैट्रिक्स का। ऐसे ही यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया जाता है, तो यही एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से करना है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स टू ऑल, और मैं ज्वाइन करूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।